ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैंने 14वां अध्याय बोला था। आज मैं शिव महापुराण कथा का, रुद्र संगीता का 15वां अध्याय बोल रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। सृष्टि का वर्णन। 15वें अध्याय में लिखा है सृष्टि का वर्णन। अब नारद जी बोल रहे हैं। नारदो वाचा विदे विदे महाभागा धन्यस्त्वं सुरसत्तमं श्राविताध्याद्भुतां सेवा कथा परम पाविनीं तत्राद्भुतमहादिव्यं लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभं श्रुता यस्य प्रभावं च दुःखनाशो भवेदिहा। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे विधे, हे देवश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा सुनाई। इसमें सदाशिव की लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। अनंतरम च यज्ञातम महातव्यम चरित्रम च तथा सृष्टिश्चैव प्रकारम च कथया तम विशेषतः। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म्य और उसके चरित्र का वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। ब्रह्मोवाच सम्यकं पृष्ठमं च भगवता यज्जातं तदन्तरं कथयिष्यामि संक्षेपाद्यथा पूर्वं श्रुतं मयाम् अन्तर्हिते तदा देवे शिवारूपे सनातनीम् अहं विष्णुशिविपेन्द्राम् अधिकं सुखमाप्नुयात्। मया च विष्णुनां रूपं हंसवाराहयोस्तदा संव्रतं तु ततस्ताभ्यां लोकसर्गावनेच्छया। ब्रह्मा जी बोले, आपने यह उचित ही पूछा है। तदंतर जो हुआ और मैंने जैसे पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूँगा। हे विपेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की। तदंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और बारह रूप का परित्याग किया। सृष्टि, संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। नारदोवाच विदे ब्रह्मन् महाप्राज्ञं संशयं हृदि मे महान कृपां कृत्वा तुलां शीघ्रं तु नाशयितुर्महर्षिं हंसवाराहयो रूपं युवाभ्यां च धृतं कथम् अन्याद्रूपं विहाय वा किमत्रं वद कारणम्। नारद जी बोले, हे विदे, हे महाप्राज्ञ ब्राह्मण, मेरे हृदय में महान संदेह है। अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करें। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और बराह का ही रूप धारण क्यों किया? इसका क्या कारण है, बताइए। सूतोवाच इत्येतद्वचनं श्रुतं नारदस्य महात्मनां स्मृतं पदाम्भोजं ब्रह्मा सादरमब्रवीत्। सूजी बोले, महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके आदरपूर्वक यह कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मोवाचं हंसस्य चौदर्वर्ग मनीं गतिर्भवति निश्चलां तत्त्वा विवेकोऽस्ति जलदुग्धा विभागताम् अज्ञानाज्ञानयोस्तप्तं विवेचयति हंसकां हंसरूपं धृतं तेन ब्राह्मणां सृष्टिकारिणां विवेको नैव लब्धश्च यतो हंसो बलीयता शिवस्वरूप तत्तस्यां ज्योतिरूपस्य नारदं सृष्टिप्रकृतिकामस्य कथं ज्ञानं प्रजायते यतो लब्धो विवेको अपि नामया हंसरूपिणं गमनो अधो वराहस्य गतिर्भवति निश्चलां धृतं वाराहरूपं हि विष्णुनां वनचारणम्। ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चलता गति ऊपर की ओर गमन करने में ही होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हे नारद, प्रकाश स्वरूप शिव तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है जब हंस रूप में मैं नहीं
जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में बराह की निश्चल गति होती है, इसलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग में पहुँचने की इच्छा से बराह का ही रूप धारण किया। अथवा भवकल्पार्थं तद्रूपं हि परिकल्पितं विष्णुना च बराहस्य भुवनावनकारिणं यद्दिनं हि समारभ्य तद्रूपं धृत्वा वानरीं तद्दिनं प्रतिकल्पो असो कल्पो बराह संज्ञका। अथवा संसार का पालन करने वाले विष्णु ने जगत में बारह कल्प को बनाने के लिए उस रूप को धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उसी दिन से वह श्वेत बारह संज्ञक कल्प प्रारंभ हुआ था। तद्दिच्छा व यदा जाता तस्य रूपस्य धारणं तद्दिनं प्रतिकल्पो असो कल्पो बराह संज्ञकम्। अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हम दोनों के द्वारा हंस और बराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से वह बराह नामक के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। इति प्रश्नोत्तरम दत्तम प्रस्तुतम शृणु नारदं समृता शिवापदां भोजम वक्षे सृष्टिविद्धं मुनिम। हे नारद सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। हे मुने, अब सदाशिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृजन की विधि बता रहा हूँ। अंतर्हिते महादेवे त्वं लोकपितामहं तदीयं वचनं कर्तुमध्ययन ध्यान तत्परम। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य